हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनीश सिंह एंड स्वागत करता हूं सभी का अडल्ट यूनिवर्स 7 में। तो चलिए आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे सीरीज आरएल सर्किट को ना, जो कि आपके लिए एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, चाहे कोई सा भी आपका एग्जाम हो। आई प्रॉमिस यू कि आज के बाद सीरीज आरएल सर्किट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और जो फेजर है फेजर तो आपकी उंगलियों पे होगा, टिप टिप टिप। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे सीधे सीधा सीरीज आरएल सर्किट को। तो देखिए यहाँ पे तो एसी सर्किट्स के अंदर आता है हमारा सीरीज आरएल सर्किट, है ना। तो देखते हैं हम सीरीज आरएल सर्किट को। तो ये हमारा सीरीज आरएल सर्किट है यहाँ पे। सो दिस इज अ न्यू सीरीज आरएल सर्किट। तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया और ये हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस हो गया, ठीक है। तो एज यू नो कि हम यहाँ पे इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस से रिप्रेजेंट करेंगे, रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट इंडक्टेंस से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, क्योंकि सेम डोमेन में रखना है ना। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, जे एक्सएल रखेंगे, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारा वोल्टेज V। तो V इज इक्वल टू यहाँ पे कितना ले लो, V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी ले लो, ठीक है, साइन ओमेगा टी। लेट इट भी यहाँ पे करंट क्या फ्लो हो रहा है, करंट हमारा आई यहाँ पे सर्किट के अंदर फ्लो हो रहा है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब देखो यहाँ पे लेट इट भी जो हमारा रेजिस्टेंस आ रहा है, इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या ले लीजिए, VR ले लीजिएगा। और यहाँ पे जो इंडक्टेंस है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या ले लीजिएगा, VL ले लो। अब क्योंकि सीरीज सर्किट है, तो सीरीज सर्किट में एंटायरली करंट क्या होगा हमारा, करंट तो एंटायरली सेम ही होगा, होगा कि नहीं होगा, से यस और नो। अब देखो यहाँ पे सीरीज आरएल सर्किट का जो इंपीडेंस होता है, इंपीडेंस Z का वैल्यू कितना होता है हमारा, R प्लस जे ओमेगा L होता है आपका, ठीक है। तो Z को अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, R प्लस जे XL लिख सकते हो, ठीक है। अब एक काम करो, अप्लाई द KVL इन दिस सर्किट, है ना। यहाँ पे जो हमारा सर्किट है, सर्किट में अपन क्या लगाएंगे, फटाफट से यहाँ पे KVL लगाएंगे ना, दौड़ते हुए एकदम KVL लगाएंगे। तो अपन देखिए यहाँ पे KVL लगाते हैं फटाफट से, और देखते हैं KVL लगाने के बाद में क्या होता है। सो नाउ अप्लाई द KVL, नाउ अप्लाई द KVL, अप्लाई द KVL। तो KVL लगा दो फटाफट से यहाँ पे। तो अब देखो जो वोल्टेज V है हमारा, वोल्टेज V इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, सो वोल्टेज V हो गया हमारा। उसके बाद में क्या मिला, वोल्टेज VR मिला। उसके बाद में क्या मिला आपको यहाँ पे, और यहाँ से क्या मिला, वोल्टेज आपको VL मिला। सो वोल्टेज क्या मिल गया यहाँ पे, वोल्टेज VL। अब इस तरीके से अगर इक्वेशन लिख दोगे तो गलत हो जाएगा आपका। क्यों गलत हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे हमारा AC क्वांटिटी है ना, AC दैट इज अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, ये V फेजर, ये VR फेजर, ये हमारा VL फेजर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो V फेजर का वैल्यू कितना आ जाएगा, VR। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वोल्टेज का वैल्यू क्या होगा आपका, करंट इनटू रेजिस्टेंस ना, I इक्वल टू V इक्वल टू IZ होगा। तो हमारा करंट कितना होगा, हमारा करंट I फेजर हो गया, रेजिस्टेंस को कि हमारा रियल क्वांटिटी है तो यहाँ पे फेजर नहीं लेना है। और ये कितना हो जाएगा हमारा I फेजर इंटू जे XL फेजर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे करंट I को कॉमन ले लो, करंट I को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, R प्लस जे एक्सएल। क्या बचा हमारा, R प्लस जे एक्सएल। तो R प्लस जे एक्सएल को अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, V फेजर इक्वल टू I फेजर इंटू Z फेजर। आ गया कि नहीं आ गया, बोलो हाँ या ना, आया कि नहीं आया। तो यहाँ से क्या निकाल लिया अपन ने, जो वोल्टेज है वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पे निकाल ली, ठीक है। अब देखो यहाँ से आगे की चीजों को अपन लोग कैसे निकालेंगे। तो ये हमारा क्या आ गया, यहाँ पे वोल्टेज आ गया। नाउ नेक्स्ट अगर यहाँ से आपने क्या निकालना है, करंट निकालना है। नेक्स्ट यहाँ से क्या निकालना है आपको गाइस, करंट। अगर नेक्स्ट आपको यहाँ से निकालना है तो देखो किस तरीके से करंट निकालोगे। यहाँ पे सिंपली यहाँ पे देखो करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू V अपॉन Z। सो मॉड ऑफ V अपॉन मॉड ऑफ Z हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे मॉड ऑफ Z आप अभी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे सारे ट्रायंगल्स के बारे में, उसके बाद यहाँ पे आप निकाल लेना। तो यहाँ पे करंट हमारा कितना आ गया, I इज इक्वल टू V अपॉन Z। आई होप यहां तक सभी को समझ में आया होगा। अब यहाँ पे बात करें किसकी, फेजर डायग्राम की, जहां पे आपको समस्या शुरू होती है। तो अब देखो यहाँ पे सीरीज सर्किट है ना, तो फेजर डायग्राम हम कैसे बनाते हैं कि एक को हमेशा रेफरेंस लिया जाता है। तो एक काम करो ना, सीरीज सर्किट है ना, तो सीरीज सर्किट में यहाँ पे करंट को रेफरेंस ले लीजिएगा, क्योंकि एंटायर सर्किट में आपका सेम है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि जो फेजर डायग्राम है इस पर मैंने करंट को यहाँ पे क्या ले लिया, रेफरेंस ले लिया, रेफरेंस लाइन ले लिया, ठीक है। करंट को मैंने क्या किया, यहाँ पे रेफरेंस लाइन ले ली। अब देखो यहाँ पे तो ये करंट हमारा रेफरेंस लाइन हो गया ना। अब देखो यहाँ पे करंट के रिस्पेक्ट में आपको VR और VL की पोजीशन बतानी है। करंट के रिस्पेक्ट में ये जो वोल्टेज आपका VR और VL, इसका वैल्यू बताना। अब देखो रेजिस्टेंस के केस में वोल्टेज और करंट कहां पर मिलते हैं गाइस, रेजिस्टेंस के केस में वोल्टेज और करंट सेम फेज में मिलते हैं। तो जो VR की लाइन है, VR वाली लाइन अपन को क्या मिल जाएगी, VR फेजर अपने को यहीं पे मिल जाएगा, ठीक है ना। और वोल्टेज के केस में करंट क्या करता है आपका, 90 डिग्री लैग करता है। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, वोल्टेज के केस में करंट क्या करता है हमारा, लैग करता है ना,
करंट लैग करता है, तो करंट अगर लैग करता है तो वोल्टेज क्या करेगा हमारा, लीड करेगा कि नहीं करेगा। जैसे मेरे रिस्पेक्ट में अगर आप मुझसे आगे जा रहे हो तो आपके रिस्पेक्ट में आपसे पीछे आ गया कि नहीं आएगा, और इसका वाइस वर्सा है ना, तो वोल्टेज क्या करेगा यहाँ पे, लीड करेगा। तो वोल्टेज जो आपका VL कहाँ पे मिल जाएगा आपको, यहाँ पे 90 डिग्री पे यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो वोल्टेज कहाँ पे मिल गया आपको, यहाँ पे 90 डिग्री पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या मिल गया, वोल्टेज मिल गया अपने को। तो ये क्या मिल गया अपने को, VL मिल गया। अब देखो यहाँ पे ना, अगर यहाँ पे आप फेजर अप्लाई केवीएल अप्लाई किया तो V क्या मिला आपको, VL इज अ फेजर सम ऑफ VR प्लस VL। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास में, ये देखो। तो यहाँ पे अब इस वाली VR वाली लाइन को क्या करो, एक्सटेंड कर दो। तो यहाँ पे ये ट्रायंगल बन गया हमारा, दैट इज द पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से हमारा कितना निकल के आ गया, इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे मैंने एडजॉइन कर दिया। तो यहाँ पे देखिए किसको बता रहा है हमारा, ये जो यहाँ पे किसको बताएगा आपका, टोटल जो वोल्टेज V है, टोटल वोल्टेज V को यहाँ पे बता देगा। ठीक है, लेट इट बी, ये एंगल क्या मान लीजिए यहाँ पे, तो ये एंगल आप थीटा ले लीजिएगा बस। अब ये जो फेजर है, आई होप सभी को फेजर समझ में आया होगा, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसे फेजर समझ में ना आए। अब यहाँ पे ये देखो फेजर है ना, इस फेजर में अपने को 3 ट्रायंगल एनालाइज करना है, करंट ट्रायंगल, सॉरी हाँ, वोल्टेज ट्रायंगल, इंपीडेंस ट्रायंगल और पावर ट्रायंगल। ठीक है, समझते जाओ, बहुत मजा आएगा। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या ले लो, वोल्टेज ट्रायंगल। सबसे पहले क्या यहाँ पे ले लो, वोल्टेज ट्रायंगल। अब देखो जो वोल्टेज ट्रायंगल है ना, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है ना, इस वाले पोर्शन को उठा के कॉपी पेस्ट कर देना है। क्या करना है, कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा यहाँ से बस, और कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पे अपन ने क्या लिया, ये वाला लीजिए, ट्रायंगल ले लिया। सो ये अपन ने यहाँ पे ट्रायंगल ले लिया। चलो, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये वाली साइड हमारी क्या हो जाएगी, दैट इज VL फेजर। अच्छा, यहाँ पे फेजर जरूर लगाएंगे है ना। और यहाँ पे क्या हो गया हमारा, ये VR फेजर, और ये क्या हो गया हमारा, V फेजर हो गया। और ये एंगल क्या हमारा, थीटा। तो यहाँ पे लगा दीजिएगा। तो यहाँ पे V का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। तो ये हमने क्या निकाली, यहाँ पे वोल्टेज का मैग्नीट्यूड निकाल लिया। तो अब यहाँ पे DC की तरह सिंपल मत ऐड कर देना। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे थीटा निकालना है। तो थीटा हमारा क्या होता है, स्लोप, दैट इज द tan थीटा। तो tan थीटा हमारा कितना हो जाएगा, सो tan थीटा इज नथिंग बट हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कितना आ जाएगा हमारा, VL अपॉन VR। और हमारा नेक्स्ट क्या बचा हमारा, पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर हमारा क्या होता है आपका, cos थीटा, और पावर फैक्टर कितना हो जाएगा हमारा। सो पावर फैक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, रियल पावर अपॉन अपेरेंट पावर, है ना, रियल पावर अपॉन अपेरेंट पावर। तो अब जो रियल पावर है वो कहां पे मिलेगा हमारा, बेस के अलोंग, और अपेरेंट पावर दैट इज द टोटल पावर। या फिर सिंपल ऐसे अभी आपको पावर ट्रायंगल में आपको कंप्लीट समझाऊंगा। cos थीटा सिंपल क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे पावर फैक्टर हमारा कितना आ जाएगा, cos थीटा, दैट इज कितना आ गया हमारा, VR अपॉन V आ गया। यहाँ पे इतना समझ में आया सभी को, आई होप सभी को है ना समझ में आएगा, सभी का गर्दा उड़ गया होगा, बहुत अच्छे। चलो दूसरा ट्रायंगल यहाँ पे अपन देखेंगे सीधा, इंपीडेंस ट्रायंगल। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा इंपीडेंस ट्रायंगल, या फिर इसी को अपन क्या बोलते हैं, Z ट्रायंगल। चलो देखते हैं फटाफट से यहाँ पे। तो अब जो Z ट्रायंगल है ना, तो इसके लिए क्या कीजिए, फटाफट से ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिएगा। तो अब देखो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस हो गया VR के अक्रॉस, और ये क्या हो गया हमारा, XL हो गया आपका। तो XL किसके अलग मिलेगा, ऑब्वियसली रेजिस्टेंस के रिएक्टेंस के अक्रॉस ही मिलेगा। ये R हुआ, ये X हुआ, तो ये टोटल क्या मिल जाएगा प्रभु, Z मिला कि नहीं मिला, है ना। तो Z का यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा हमारा, R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, वेयर XL का वैल्यू कितना है हमारा, XL इज नथिंग बट j ओमेगा L। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लिया। इंपीडेंस एंगल निकालो फटाफट से, थीटा। तो यहाँ पे जो थीटा का वैल्यू अगेन tan इनवर्स क्या हो जाएगा हमारा, सो tan इनवर्स XL अपॉन R, सिंपल क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये आ गया। नेक्स्ट क्या निकाला यहाँ से, पावर फैक्टर, cos थीटा। तो पावर फैक्टर कितना आ जाएगा हमारा, R अपॉन Z। क्यों आ गया R अपॉन Z, क्योंकि डेफिनेशन है ना, रियल पावर अपॉन अपेरेंट पावर। तो रेजिस्टेंस कौन सी पावर को कंज्यूम करता है, ओनली एंड ओनली यहाँ पे रियल पावर को कंज्यूम करता है, और Z मतलब टोटल कॉम्प्लेक्स पावर। या सिंपल यहाँ पे भैया हमको ये नहीं समझ में आ रहा, सिंपल क्या कर दो, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कर दो, तो क्या आ गया, R अपॉन Z आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आपको समझाता हूँ यहाँ पे पावर ट्रायंगल। अब देखो पावर ट्रायंगल बहुत ही जरूरी है आपका, पावर ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तो पावर ट्रायंगल, तो अब देखो जो पावर ट्रायंगल है हमारा, पावर ट्रायंगल। तो अब देखो पावर ट्रायंगल, यहाँ पे रेजिस्टेंस R है। तो रेजिस्टेंस हमेशा कौन सी पावर को कंज्यूम करता है, रियल पावर को। यहाँ पे रिएक्टेंस है, कौन सी पावर को कंज्यूम करेगा, ओनली रिस्पॉन्ड फॉर द रिएक्टिव पावर। तो यहाँ पे टोटल पावर हमारी क्या हो जाएगी, अपेरेंट पावर S हो गया। तो अपेरेंट पावर इज नथिंग बट जनरेटेड पावर, जो हमारी पावर जनरेट होती है। तो अब देखो यहाँ से अपेरेंट पावर का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, ये आ गया।
अब देखो यहां से अगर आप चाहो तो रियल और रिएक्टिव पावर है, सॉरी रिएक्टिव और रियल पावर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एस भी निकाल सकते हैं। कौन सा हमारा कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल, ये कौन सा परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो यहाँ पे जो हमारा Q का वैल्यू कितना आ जाएगा, आपका बेस कंपोनेंट कितना आ जाएगा, एस कॉस थीटा, और यहाँ पे जो हमारा P का वैल्यू है, P का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास में, एस साइन थीटा। ठीक है, चलिए, सो दिस इज द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द सीरीज RL सर्किट। तो गाइस अगर आप इसी तरीके की सारी क्लासेस देखना चाहते हो तो डेली यूट्यूब पे मेरी क्लास होती है, कहाँ पे, 6 बजे, है ना। डेली यूट्यूब पे क्लास कितने बजे होती है, 6 बजे क्लास होती है, जहां इंजीनियर्स अड्डा पे, जहां पे हम MCQ और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है डिफरेंट एग्जामिनेशंस के, इनको डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे जो एग्जाम का एनालिसिस है वो कितना कराता हूँ, 360 डिग्री आपको यहाँ पे जो एनालिसिस है मैं वो कराता हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पे इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए जो चैनल है इसको लाइक एंड प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं शाम के 6 बजे डेली यूट्यूब पे इंजीनियर्स अड्डा। टिल देन टाटा, टेक केयर, बाय बाय गाइस एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।